जानते हैं हर मन की बात, जो देते हैं हर वक्त का साथ, जो हैं अनाथों के नाथ, वो हैं चैतन्य चमत्कारी देवपुरी पार्श्वनाथ। देवपुरी देरोल में विराजे पार्श्वनाथ भगवान की महिमा अद्भुत है। आज मोक्ष कल्याणक है अजितनाथ भगवान, और अजितनाथ भगवान कहते हैं कभी पराजित मत होइए। अहमदाबाद वालों, जो ठान लो कभी पराजित मत होइए, अजित जीतते रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। पार्श्वनाथ भगवान कहते हैं कितने उपसर्ग परीक्षा आ जाएं, कितने संकट आ जाएं, फिर भी अपने लक्ष्य पर निरंतर बढ़ते रहिए। आत्मा ने आगळ राखी बरतो, એટલે પોતાને આગળ રાખી, પોતાને આગળ રાખી બળતો આ ચેષ્ટા તો બહુ લોક કરે છે, પણ આત્માને આગળ રાખી વર્તવાની ચેષ્ટા केवल ज्ञानी जन ज करे छे। ऋषभ, अजित, टॉप 24 में से एक तो उपस्थित हैं, एक अंदर बैठे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी का एक सुंदर सा श्लोक है, आत्मज्ञानात् परम कार्यम ना बुद्धो झारे चिरम कुर्यादर्श वसात किंचित वाक्कायाभ्याम विस्मरेत। 1500 साल पहले एक आचार्य हुए पूज्यपाद देवनंदी जिनेन्द्र बुद्धि, उन्होंने ये बात कही, आत्मज्ञानात् परम कार्यान ना बुद्धौ धारे चिरम। आत्मज्ञान के अलावा, आत्मचिंतन के अलावा, आत्मस्मृति के अलावा, आत्म कल्याण के अलावा और दूसरी चीजें बुद्धि में धारण मत करो, क्योंकि सारी की सारी चीजें जहां है वहीं रहने वाली हैं। બધા संसार અહીં રહી જાનો છે, જવાની પણ જવાની છે, રહેવાની નથી। જવાની પણ જવાની છે। પરિવર્તન છીએ, બરું સંસાર પરિવર્તनशील છે। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, प्रत्येक द्रव्य परिणमनशील है। ध्यान राखो। श्रीमद શું કહે છે? હું કોણ છું? चिंतन करो, रोज विचार करो। હું કોણ છું? ક્યાંથી થયો? શું સ્વરૂપ છે મારો ખરો? संबंध एना, बोलो जोर से बोलो। संबंध एना वळगणु स्वीकरूं की परिहरूं, एना विचार विवेक पूर्वक शांत चित ने जो कर्या, तो सर्व आत्मिक ज्ञाननु आनंदनु सिद्धांतनु रस अनुभव्या। ये प्राप्त करवा वचन कोनो? किसका वचन प्रमाणभूत है? विचार करो, कर विचार तो पाम। विचार करोगे तो पाओगे ऋषभ जी, विचार करोगे तो पाओगे, कोशिश करोगे तो पाओगे। पूरी मंडली उपस्थित है, टॉप 10 में से 1-2 जने बाकी हैं बस, बाकी टॉप 1000 सभी उपस्थित हैं। प्रत्येक अहमदाबाद के लोग आज यहाँ पर
अजितनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए आए हैं। बरोबर छे ने? बरोबर छे। महाराज ने चतुर्मास महाराज जी को मनाने आए हैं। भगवान मान जाएंगे तो महाराज जी भी मान जाएंगे। तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाएंगे। पूरे देश में दुनिया में सत्य अहिंसा का जय घोष कराएंगे। जरूरी है। संभवनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक, इन तीर्थंकरों के वचन मोक्ष मार्ग में कारणभूत हैं। सत्पुरुषों के वचन मोक्ष मार्ग में कारणभूत हैं। सबसे पहले विचार करो, 6 बातों का विचार करो। कौन कौन सी 6 बात? मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां जाना, आया कहां से, कहां है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन। कहां से आया? बोले अहमदाबाद से आया, वापिस अहमदाबाद जाना। जहां से आए हैं वहीं जाने का क्या मजा है, क्या औचित्य है ज्ञानी। क्या रखा है इस पक्के मकान में, क्या रखा है इस दौलते जहान में। जहां रखा है वहां तू जाता नहीं, और एक बार चला जाए तो लौट के वापिस। अयोध्या में जन्मे ऋषभदेव भी, ऋषभ जी कहां जन्मे? ऋषभदेव जी कहां जन्मे? राशि एक छे, अयोध्या पण छे, अने पण ऋषभ प्रभु क्या गया? मोक्ष गया। और अपने को मोक्ष जाना है उनके मार्ग पर चल करके। कहां से आए? बोले लोग बहुत बोले हैं, यहाँ की चीजों को अपना समझते हैं, यहाँ के घर को अपना समझते हैं, शाश्वत स्वरूप की समझ नहीं है। शाश्वत स्वरूप की समझ हो तो यहाँ रहता रहता भी यहाँ की चीजों को अपना नहीं समझे। आत्मा ने दृष्टि में राखो। कोने? आत्मा ने। तमारी दृष्टि में शू छे दीपक भाई? मारी दृष्टि में देवपुरी छे। दीपक भाई दीक्षा लई लो। नहीं महाराज नहीं, आ दीक्षा नहीं लेवानी, हमणा नहीं लेवानी। देवपुरी नो जीर्णोद्धार त्यानंतर दीक्षा। ज्ञानी दीक्षा लई लो, देवपुरी नो जीर्णोद्धार थशे पण आत्मा नो पण जीर्णोद्धार थई जशे। होता है किसी किसी श्रावक ने एक लक्ष्य बनाया है कि पहले जिन धर्म की सेवा, पहले तीर्थों का संरक्षण, पहले जिन शासन की प्रभावना, बाद में संयम लेकर के और विशेष आराधना करेंगे। वो बात भी ठीक है, लेकिन जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, केवल मौज मस्ती में जिंदगी जा रही है, तो जीवन का कोई औचित्य नहीं। कुछ श्रावक ऐसे हैं कि चातुर्मास करें ना करें, चातुर्मास करा जरूर देते हैं। पहले हम चतुर्मास कराएंगे महाराज जी का, बाद में और कुछ व्रत लेंगे। देखा जाए तो धर्म ध्यान के मामले में एक अच्छी बात ये भी है। अभी दादाजी ने कहा महाराज जी गांव में होके चलिए। हमने कहा गांव में होके जाएंगे तो धूप भी बढ़ रही है, किलोमीटर भी बढ़ जाएगा। तो बड़ी विनम्रता से कहा कि मुश्किल से 100-200 मीटर बढ़ेगा, लेकिन पूरे गांव वालों को दर्शन हो जाएगा। मतलब क्या है? हमें तो हो गया, लेकिन हमारे साथ साथ और सबको भी वीतराग दिगंबर निर्गंथ मुद्रा का दर्शन। आ युगमा कुंद कुंद नथी, चालता फरता महावीर नथी, पण वीतरागी निर्गंथ मुनिराज आज कुंद कुंद छे અને आज महावीर छे। आ मुद्रा ने देखीने जोईने, इस मुद्रा को देख करके मालूम पड़ता है कि निर्ग्रंथता का, वीतरागता का स्वरूप और मार्ग क्या है। सत्पुरुष की मुद्रा, सत्पुरुष के वचन और सत्पुरुष का प्रवर्तन।
मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ। देह तो ठीक है राजेश भाई, जैसा है तो है, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, सुंदर है, सुंदर है, सांवले हैं, गोरे हैं। ये तो गोरा काला जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला होना इसका काम है? मोटा पतला है। पहले अहमदाबाद में जिन लोगों को पतला पतला देखा था वो सब मोटे मोटे हो गए, और जो मोटे मोटे थे वो और मोटे भी हो गए, वो पतले भी हो गए, पता नहीं पड़ता है। अच्छा खासा हट्टा कट्टा आदमी जरा सी बीमारी लग जाए और देखते देखते काड़ी हो जाता है। शरीर का भरोसा कितना करेंगे आप? विश्वास करना है, श्रद्धान करना है तो आत्मा का करो। सब जगह के लोग बैठे हैं आज अहमदाबाद में, सेट ए लाइट, लाइट ही सेट है पूरी। महाराज कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, सेट ए लाइट। हटकेश्वर वाले और जैन मिलन, ऐसे 56 नाम गिनाना पड़ेंगे, प्रवचन इसी में पूरा हो जाएगा। मुंबई से भी आए हैं, अच्छा है। आज पार्श्वनाथ भगवान आपको कहें कि ये बहुत परिश्रम से दर्शन हो रहे। ये हमने देखा है कि अतिशय तीर्थों के दर्शन करने में भी बहुत परिश्रम हो जाता है। कैसे हो जाता है? अब चाहे परीक्षा कहो या जो भी कहो, कि वो एक तो उसका दूरी बढ़ेगी, फिर एक चक्कर लगा के जाना पड़ेगा, फिर रास्ता उबड़ खाबड़ मिलेगा, और उसके बाद मौसम। लेकिन जैसे ही तीर्थंकर भगवान की शांत प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं तो सारी थकान कपूर की तरह उड़ जाती है। बहुत समय से भावना थी, जब अहमदाबाद तरफ प्रवास हुआ था, गांधीनगर तरफ, उस समय भी लोगों का आग्रह था, हमारे मन की भावना भी थी, लेकिन नहीं बना संयोग। इस बार कल भी एक मीटिंग हुई, सब लोग मीटिंग करते हैं तो आजकल हम लोग भी मीटिंग करने लगे। तो कुछ साधु बोले कि महाराज जी बहुत गर्मी हो, बहुत दूर है, कैसे होगा, क्या होगा। फिर हमने कहा कि देखो भाई, परिश्रम तो करना पड़ेगा, एक बार तो कम से कम दर्शन प्रभु के होना ही चाहिए। जो होगा सो होगा, अपन दर्शन करने चलेंगे। અને અધ્યક્ષનો ફેસલા ફાઇનલ થયો। और आप देखिए प्रभु की, भगवान की भक्ति का प्रभाव कहो, तीर्थंकरों के आभा मंडल का प्रभाव कहो, या गुरु कृपा कहो। कल शाम को 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा था और रास्ता एकदम सर्पीला, और कहीं कंकर, कहीं कांटे, कहीं कच्चा, कहीं पक्का, और 10.5 किलोमीटर पूरा संग समय से पहुंच गया। पटेलों के परिवार थे, उनके बड़े बड़े घर थे, उनने अपने घर में ही छत पर संघों के विराजमान होने की व्यवस्था कर दी, नहीं तो उस जंगल में संघ कहाँ ठहरे। और खूब गजब की बात, वो पटेल भाई लोग वो तो समझदार थे, उन्होंने ऊपर की पूरी मंजिल खाली कर दी, अपनी बहू बेटियों को सबको दूसरी जगह सेट कर दिया कि भाई मुनि संघ को आराम शांति से उनकी साधना के हिसाब से रहने दो। लेकिन वहां के कुत्ते भी समझदार। हाँ, एक महाराज जी ने बताया कि बाहर 10-12 कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे, और अंदर वो 3-4 कुत्ते बस चुपचाप आंख खोल के देख लेते, नहीं हमारे यहाँ कोई खतरा नहीं है, और वो आराम से सोते रहे, उनने कोई शोर नहीं किया। क्योंकि ऊपर महाराज जी, त्रियंचों पर भी फर्क पड़ता है, अपन ऐसा ना समझे वो जड़ नहीं है, उसमें भी चेतना है। त्रियंच प्राणी भी एक बार 2 बार नजर कर लेता है, माहौल समझ लेता है, उसके बाद वो भी एक तरह का समझदारी का काम करता। जब 10 कुत्ते भौंक रहे तो उन 4 को भी भौंकना चाहिए ना? नहीं, वो देख लेते बार बार आंख खोल के कि नहीं अपने यहाँ कोई खतरा नहीं है, वो बाहर भौंक रहे, भौंकने दो। वो बाहर नहीं गए भौंकने के लिए, अपन को भी बाहर नहीं जाना है।
बाहर कुछ भी होता रहे, संसार में कितनी होली होती रहे, उठापटक होती रहे, लोग चिल्लाते रहें, लेकिन हम अपने स्वरूप से बाहर न जाएं। जब देखें कि कहीं धर्मायतन पर, कहीं धर्मात्मा पर, कहीं समाज पर किसी तरह की कोई तकलीफ है, फिर भले जरूरत के हिसाब से बोलो, विरोध करो, नहीं तो शांत सहज जीवन जीने में जो आनंद है वो उठापटक में नहीं है। प्रभु की शांत मुद्रा देखी आपने, है मूर्ति की बनावट देखी आपने। मूर्ति की बनावट देख करके बहुत कम लोग रीझेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर बनावट नहीं है, लेकिन ये बनावट को देख करके आप कह सकते हो कि कम से कम 2000 साल पुरानी बनावट की मूर्ति है। कितने पहले से यहाँ पर जिनालय रहा होगा। एक भाई ने कहा महाराज जी वो खेत में दिख रहे ना 2 किलोमीटर पहले, पुल के पहले कौन कौन आया था राजेश जी, लोकेश भाई, हाँ हमको यहाँ किसी ने बताया महाराज जी वो पत्थर दिख रहे ना वहाँ से मूर्ति निकली थी, तो हम वहाँ गए। फिर आपने ही बताया था क्या सुनील है? जो भी है, लेकिन हम वहाँ गए तो वहाँ अभी भी एक दीवार टाइप की थी। हो सकता है कि उस और तरह तरह के पत्थर थे, हो सकता है कि कुछ और भी, मतलब ये पूरा क्षेत्र धर्मात्माओं से, धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित रहा है। तो ऐसे, और फिर जब हम वोवर से मूर्ति को देखते हैं तो कैसी वीतरागता झलकती। जैसे जैसे देखते जाओ वैसे वैसे कहते हैं दुनिया को देखोगे तो बिखर जाओगे और प्रभु को देखोगे तो निखर जाओगे। आंख से आंख मिलाओ। किसकी आंख से आंख मिलाओ? मिलाए न वैसे छाए बोले के हैं, मिला चुके नहीं, आंख से आंख मिलाओ। रागियों की आंख से आंख मिलाओगे ज्ञानी तो राग बढ़ेगा, और बीतरागी से आंख मिलाओगे तो बीतरागता बढ़ेगी। प्रैक्टिकल करके देखो आप। राग वाले प्रैक्टिकल तो आपने खूब कर रखे खूब कर रखे हैं, और यूं नहारते हैं और सामने वाला भी निहारते और बोले नजरें मिली और क्या क्या नहीं बोलते, क्या क्या नहीं चलता संसार में। आंख खोलते विष चढ़े, पग धरते ही पाप, सिर पर बैठा काल है, चेत चेत रे। आंख खोलो चेतन, आंख खोलो और संसारियों को देख तो विष चढ़ता है। विष मतलब या तो राग बढ़ता है, क्या सुंदर है, क्या बढ़िया है, क्या अच्छा है, या फिर द्वेष बढ़ता है, ये कहां से आ गया, देवपुरी की मेरे को आना था, लेकिन ये कहां से आ गया, इसको किसने बस में बिठा लिया। मतलब या तो राग पैदा होता है या द्वेष पैदा होता है, और राग और द्वेष दोनों झेर छे जहरीता है। राग द्वेष दोनों बुरे करते भव परिणाम, उभय त्याग शुद्धात्म में तिष्ठो आत्म राम। हे आत्म राम, राग द्वेष को छोड़ के कहाँ बैठो, कहाँ ठहरो, कुर्सी पर बैठो। कहाँ बैठो? गद्दे पर बैठो, एसी में बैठो, पंखे में बैठो, ऐसे नहीं कहा, अपने में बैठो, स्वस्वरूप की छांव में तिष्ठो आत्म राम। पार्श्वनाथ भगवान पर भी 7 दिन तक उपसर्ग हुआ था, फिर उनने कोई चीज का जवाब देना ठीक ही नहीं समझा। क्या जवाब देना? अपने आप में स्थिर हो गए और कर्मों का संभर निर्जरा हुई, मोक्ष हुआ। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की।